Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today, we are continuing our revision. जो हमारा चैप्टर 8 का रिवीजन हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था. Today, we are going to start our chapter 9. Chapter 9 is living organism, characteristics and habitat. हमारा जो चैप्टर 9 है वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हैबिटेट. आप सभी जानते हैं टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कितने टाइप्स के होता है ऑर्गेनिज्म? टू टाइप्स के. फर्स्ट इज ए लिविंग एंड सेकेंड इज ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब कैसे अपन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के? तो इसके लिए सम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, मूवमेंट. जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सजीव प्राणी होते हैं, सभी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट करते हैं. छोटे से बड़े होते हैं. आपने देखा होगा कि हम भी, आप भी छोटे थे, अब छोटे से बड़े 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 होते जाते हैं. वैसे ही प्लांट है, प्लांट भी किस में आते हैं? लिविंग बींग्स में आते हैं. प्लांट भी पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा होता रहता है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? जो ये सभी कैरेक्टर गुणों को शो नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या है? यह बोर्ड है. बोर्ड इज ए लिविंग या नॉन लिविंग? यस देविक, बोर्ड इज ए लिविंग थिंग या नॉन लिविंग? गिव आंसर. Non-living thing. नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि बोर्ड्स के आप बोर्ड अपने आप मूवमेंट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. छोटा बड़ा होता है या नहीं होता है? इसकी हाइट इतनी ही रहती है. और इसको फूड की आवश्यकता होती है या नहीं होती? तो ये किस में आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा. तो इन दिस चैप्टर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट पढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुण और हैबिटेट मीन्स आवास. अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड दे, पेज नंबर 79 ऑफ बुक में देखिए आप सभी. ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग वेयर दे लिव्स. जो ऑर्गेनिज्म है कहाँ कहाँ रहते हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है सम आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कुछ जो है पानी में रहते हैं, एक्वेटिक. सम आर लैंड, जो जमीन पर रहते हैं, है ना. तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग हैबिटेट क्या होता है? नेसेसरी होता है. हैबिटेट एंड अडेप्टेशन. अब अभी हमारे यहाँ विंटर सीजन है. मोस्टली हमारे राजस्थान में क्या होता है? समर सीजन होता है. तो हम यहाँ के विंटर के सीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्टेड कर लेते हैं. जैसे विंटर सीजन है तो हम सभी ने जो स्वेटर, ब्लेजर वगैरह, स्कार्फ वगैरह सब लगा लेते हैं. तो अब अपने आप को क्या कर लेते हैं? अपन प्रोटेक्ट कर लेते हैं. प्रोटेक्ट करने से क्या होता है? क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि हमें उससे क्या सर्दी नहीं लगती और हम बीमार नहीं होते और हम इजीली फिर अपनी लाइफ को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं. वैसे ही जो ऑर्गेनिजम्स जैसे इन्वायरमेंट में लिव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ जो है नॉर्थ में, आपको पता है कश्मीर में, हिमालय में, यहाँ पे काफी स्नोई एरिया है, बर्फ ही बर्फ है. बर्फ है तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है? काफी विंटर, ठंड काफी होती है, कोल्ड काफी होता है. तो ऐसे में वहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, वो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं? अडेप्टेड कर लेते हैं, ताकि उनकी बॉडी को उस तरह के इन्वायरमेंट में रहने के लिए एक्चुअली क्या होती है? अडेप्टेशन में जो है उत्पन्न हो जाते हैं. तो वैसे ही किसी भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट करना, ढालना, क्या कहलाता है? अडेप्टेशन कहलाता है. अडेप्टेशन जैसे कि अब हमारे यहाँ गर्मी होगी तो गर्मी में क्या करेंगे? हम पंखे वगैरह चला लेंगे. कूलर, ज़्यादा गर्मी होगी तो हम कूलर, एसी इसका यूज़ करते हैं. तो हम फिर उस ऐसी सिचुएशन में, जब यहाँ पर की काफ़ी गर्मी होती है, तो हम अपनी व्यवस्था कर लेते हैं कि हम उसको इजीली हम उस गर्मी में रह सकें. तो वैसे ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अपने एनवायरमेंटल कंडीशन से, वातावरण की जो भी परिस्थितियां होती है उनके अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं. और यह प्रोसेस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना, ढाल लेना, क्या कहलाता है? अडेप्टेशन कहलाता है.
फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? फिश होती है, लोटस जो है एक्वेटिक प्लांट होते हैं। तो ये इनकी बॉडीज जो है वह वाटर में, पानी के अंदर रहने के लिए अडेप्टेड रहती है। जबकि हम या एनी बर्ड, कोई भी बर्ड वगैरह, हम जो है क्रो को, स्पैरोज को पानी में डालें तो क्या होगा? वो मर जाएंगी। और हम भी अगर ज़्यादा समय तक पानी में रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे। बट जो फिश है उनकी बॉडी क्या है, वहाँ पर रहने के लिए अडेप्टेड है, इसलिए फिश जो है पानी में इजीली रह पाती है। तो इसी तरीके से सभी लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं, जिसे अडेप्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हैबिटेट। हैबिटेट होता क्या है? हैबिटेट मीन्स होता है आवास। जहां पर कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स, प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, वह जगह जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वह क्या कहलाता है? उसका हैबिटेट कहलाता है। जैसे हमारा हैबिटेट क्या है? हमारा हैबिटेट घर है। घर पे रहते हैं ना आप सभी, अपने अपने घर पे हैं अभी। और उसके ऊपर अभी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट कितने टाइप्स के होते हैं? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और डेजर्ट हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एरियाज, जहाँ पर हर जगह जमीन हो। एक्वेटिक मीन्स जहाँ पर ओनली वाटर अवेलेबल हो। तो यहाँ पर जो है हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट पढ़ेंगे। हैबिटेट मीन्स डेवलिंग प्लेस, ए होम। द हैबिटेट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स। जो जो ऑर्गेनिजम्स के सेपरेट हैबिटेट होते हैं, वह उन्हें सेपरेट बेसिक फैसिलिटीज क्या है हमारे लिए? सबसे पहले खाना, पीना, एयर, ये हमारी बेसिक फैसिलिटीज हैं। उसके बाद जो इनको पूरा करते हैं वो हमारी हैबिटेट कहलाते हैं। फर्स्ट है हैबिटेट, टाइप्स ऑफ हैबिटेट में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है स्थलीय या थलीय जीव। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कौन आता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में तो द प्लांट और एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, जितने भी प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल लिव ऑन लैंड। लैंड मीन्स जमीन, धरती पर जो रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है उनका वास। अब आप लोग मुझे 3 एग्जाम्पल्स बताइए प्लांट्स के जो जमीन पे, लैंड पे पाए जाते हैं। 3 एग्जाम्पल्स, कौन बताएगा 3 एग्जाम्पल्स लैंड के? लैंड पे जो प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं, जमीन पे जो प्लांट ग्रो करते हैं। यस, हु गिव 3 नेम? हु गिव 3 नेम्स ग्रोन प्लांट? यस, देविक, निशांत, गौरी, हार्दिक, जल्दी बोलो। नेम 3 प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, जो जमीन में उगते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन बेटा। मैम सनफ्लावर। यस। मैम कैक्टस। यस। थर्ड? so many plant present in your around us, बहुत सारे प्लांट प्रेजेंट है हमारे आसपास और सभी सोइल में ग्रो करते हैं। लिली। यस। हम लिली। यस, इसमें सभी प्लांट के नाम आ जाएंगे बेटा, जो तुलसी है, नीम है, चाइना रोज है, मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, सभी जितने भी प्लांट्स है जो जमीन पे ग्रो करते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं, लैंड पे जो उगते हैं। अब इसी तरीके से आप एनिमल्स के नेम बता सकते हैं? 3 एनिमल्स नेम लिव इन लैंड। हम लायन, यस। टाइगर, कैट, यस, वेरी बर्ड। गुड। लायन, टाइगर, कैट। तो ये तो था हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। समझ में आ गया आपको? प्लांट और कौन रहता है इसमें? प्लांट एंड एनिमल बोथ लिव ऑन लैंड, जो लैंड पे रहते हैं
वह सभी किसके इंक्लूड होंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। नेक्स्ट हमारा आता है एक्वेटिक हैबिटेट। नेक्स्ट टाइप ऑफ हैबिटेट इज एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स जलीय या जल में या पानी में रहने वाले जीव। ठीक है, तो those animal and plant live on water. क्लियर? जो एनिमल और प्लांट जो पानी में रहते हैं, लिव इन वाटर, वो किस में आएंगे? एक्वेटिक हैबिटेट में। अब आप मुझे जल्दी से ना 3 एनिमल्स के और 2 प्लांट्स के एक्वेटिक हैबिटेट प्लांट्स और एनिमल्स के नाम बताइए जल्दी से। कौन बता देगा आंसर आप में से? होगी मैम किस 3 एनिमल्स लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। यस, जल्दी बोलो। सो सिंपल क्वेश्चन बेटा। 3 animals live in water. Name of 3 animals only. Ma'am, fish. Yes, fish, very good. Ma'am, shark. Yes, ma'am shark. horse, Ma'am, dolphin. blue whale. Yes, Ma'am, whale. very good, Hardik. Devi, shark, fish, dolphin, or crocodile. Both land and water. Okay. आप 2 plant name बताइए, live in water. Ma'am, lily. Ma'am lotus. Live in water बेटा, जो पानी में ग्रो करते हैं। Ma'am lotus. Ma'am, seagrass. Lotus and Ma'am, seagrass. seagrass. Very good. Lotus, jalkumbhi and seagrass. Very good beta, very good. So those animal is those habitat is aquatic habitat. Clear? समझ में आया तो आपको? Aquatic Yes, और ma'am. terrestrial Yes, ma'am. habitat. Our next topic is biotic. पेज नंबर 82 पे आइए आप सभी। Biotic and abiotic component. Ma'am, यस, किसी को कुछ पूछना ma'am, है? कौन सा पेज नंबर? 82। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में किसी को पूछना है कुछ? एनी डाउट? No, ma'am. ओके, our next topic is a 2 types of component. First is a biotic component and second is a abiotic component. What is the difference between them? दोनों में क्या difference है? Abiotic. Firstly, biotic. Biotic means all living things. All living. Living means जिनमें जीवन होता है. तो all living things include in biotic component. जितनी भी living things है, किसमें आएगी? Biotic component में. अब living things के कौन कौन होते हैं? Any 2 examples जल्दी से बताइए आप सभी। ऋषभ, लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल तो बेटा दो। Ma'am, humans. हाँ, यस। सेकेंड? Ma'am, humans and animal. वेरी गुड बेटा। Ma'am bird. यस, लिविंग थिंग्स में क्या आएंगे? ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड क्लियर? ये सभी लिविंग थिंग्स क्या कहलाती हैं? इंक्लूड होती है किसमें? बायोटिक कंपोनेंट में। क्लियर? अबायोटिक कंपोनेंट जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट होगा, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स इज इंक्लूड इन अबायोटिक कंपोनेंट। अब एनी 3 एग्जांपल्स बताइए आप मुझे जल्दी से। नॉन लिविंग थिंग्स। Ma'am, Soil. car. Soil, water, कार. air. ओके, soil, एक water, करके air. एक साथ नहीं। चलो निशांत बताओ पहले आप। मैम चेयर, टेबल एंड डोर। चेयर, टेबल एंड डोर। ओके, हार्दिक आप बताइए। Ma'am, books.
Yes. books and bag and table. Very good. Next, Rishabh. Rishabh, give answer. Gauri, Devik. Soil, water, and Yeah. air. Very good. Soil, water, air, mountain, sand, etc. are example of non-living things जो कि कभी ग्रोथ नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते, रेस्पिरेशन नहीं करते, बस अभी अबायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। बायोटिक कंपोनेंट में ऑल लिविंग थिंग्स इज इंक्लूड इन बायोटिक कंपोनेंट एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जीवन नहीं होता है, तो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इज इंक्लूड इन अबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को भी फिर आगे डिवाइड किया हुआ है। किसमें डिवाइड किया गया है? फर्स्ट इज ए डेजर्ट। फर्स्ट इज ए डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान। ओके, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए पहले आप डेजर्ट पढ़ने से पहले कि विच एरिया इज कॉल्ड डेजर्ट एरिया। किसको बोलेंगे अपन डेजर्ट? कुछ हम जहाँ पर पानी ना हो। Yes. पानी ना हो। वेरी गुड हार्दिक, जहाँ पर किया है पानी ना हो या काफी कम हो, और वहाँ की जो सॉइल रहती है, क्योंकि पानी नहीं मिलने से आप सबको पता है प्लांट लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स को अपने फूड के लिए जो है एयर की, वाटर की आवश्यकता होती है, और जहाँ पर वाटर नहीं मिलता तो विदाउट वाटर कोई भी लिविंग थिंग्स जो है सरवाइव नहीं कर सकती। तो ये डेजर्ट एरिया जो है वह एरिया होता है जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, जिसके कारण पानी कम होने के कारण या नहीं के बराबर होता है, वहां पर प्लांट और एनिमल कोई भी रह नहीं सकते। तो ऐसे में जो वहाँ के कुछ जो प्लांट, और जैसे हम लोग रहते हैं गर्मी समर सीजन में, राजस्थान का भी कुछ एरिया जो है डेजर्ट एरिया में आता है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे समर सीजन रहता है, आप सबको पता है। तो हम लोग तो क्या करते हैं जब समर सीजन होता है तो ऐसे कूलर वगैरह लगा लेते हैं। तो यहाँ के जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो कैसे अपने आप को इससे बचाते हैं वो अपन इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर जो डेजर्ट एरिया में जो एनिमल लाइक रेट, स्नेक, यह रहते हैं। कैमल्स, कैमल्स जो मोस्टली हमारे रेगिस्तान में पाया जाता है, उसे शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी। क्यों क्यों कहा जाता है? कि कैमल्स जो है विदाउट वाटर 30 डेज तक, 30 दिन तक यह बिना पानी के रह सकता है, और इसके लिए इसकी बॉडी इस तरीके से अडेप्टेड होती है। क्यों अडेप्टेड होती है? कि इसके जो है इसके बॉडी से स्वेट मीन्स पसीने का सिक्रेशन बहुत कम होता है, जिससे कि इसकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है। तो इस तरीके से इसकी बॉडी के एडेप्टेशन के कारण ये 30 डेज तक विदाउट वाटर रह सकता है। और इसके जो लेग्स होते हैं, आपने देखा होगा कैमल के लेग्स कैसे होते हैं, नीचे से काफी चौड़े चौड़े होते हैं। चौड़े चौड़े होने के कारण ये क्या है, इजीली सैंड पे वॉक कर सकते हैं। उसमें वॉक करने में इनके पैर नीचे रेत में धंसते नहीं हैं। तो इस तरीके से जो रेत हैं वह अंदर जमीन के अंदर जो है गुफा बना के रहते हैं। गुफा बना के रहने के कारण जो है क्या होता है, इनमें जो है गर्मी से यह अपने आप को बचा लेते हैं। तो इस तरीके से जो है डेजर्ट में, इसके अलावा जो प्लांट होते हैं डेजर्ट के, यहाँ पर होगा कैक्टस इज एग्जाम्पल ऑफ। आपने देखा होगा जनरली हमारे यहाँ जो जाटी वगैरह भी होती है तो उनके लीव्स में क्या होता है, थॉर्न, कांटे लगे हुए होते हैं। तो कांटों में क्यों होते हैं? कि कैक्टस जो है क्या है, कैक्टस का स्टेम जो होता है ये इसका स्टेम होता है, और इस पे जो लीव्स होती है वह थॉर्न मीन्स कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है? क्योंकि अपन ने देखा है कि जो प्लांट लीव्स है वह क्या करती हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो है अपनी सरफेस से इन्वायरमेंट में
रिलीज करती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, और इनकी जो लीव्स होती है वो थोन कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कि इनकी सरफेस से वाटर का सिक्रेशन इन्वायरमेंट में नहीं हो पाता, पानी जो है ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता, इसलिए कम पानी में, और इसकी जो रूट होती है काफी डीपली गहराई तक जाती हैं, जिससे कि नीचे से भी वह जमीन के अंदर से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरीके से जो है कैक्टस भी डेजर्ट में रहने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्टेड करते हैं वहां पर रहने के लिए। नेक्स्ट है अपना माउंटेन रीजन। माउंटेन मीन्स पहाड़ी क्षेत्र में जो रहते हैं प्लांट और एनिमल। माउंटेन रीजन्स पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले। तो इसी तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्रों में एनिमल और प्लांट रहते हैं वे भी अपने आप को वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्टेड कर सकते हैं। दिस हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडली। यहाँ पर क्या होती है, क्योंकि ऊंचाई पे होते हैं तो काफी ठंड रहती है और काफी तेज हवाएं चलती है। सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर, और कुछ जगह पहाड़ों पर विंटर में क्या होती है, बर्फ भी गिरती है, जिसके कारण यहाँ पर जो लोग रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, वह उनके अकॉर्डिंग ही वहाँ की जो है उनकी बॉडी अडेप्टेड होती है। ट्री आर नॉर्मली कॉन शेप्ड, और यहाँ के नॉर्मल ट्रीज हमारे यहाँ किस टाइप्स के ट्रीज होते हैं, नीम, मैंगो ट्री, जाटी, खेजड़ी, आपने देखा है काफी ब्रांचेस होते हैं, पीपल। जबकि जो माउंटेन रीजन के प्लांट्स होते हैं वो किसके होते हैं, कॉन शेप में, इस टाइप्स के होते हैं, इस टाइप से उनकी लीव्स होती है। तो इस टाइप से क्या होता है, जब इन पे स्नो गिरती है तो बर्फ क्या आती, सीधे नीचे गिर जाती है, इनकी लीव्स पे रुकती नहीं है। तो इनके जो ट्रीज होते हैं वो जनरली कॉन शेप्ड होते हैं और स्लोपिंग होते हैं। और लीव्स ऑफ सम ट्रीज आर नीडल लाइक, और इनकी जो लीव्स होती है वह कैसी होती है, पतली पतली नीडल होती है लीव्स। जबकि हमारे यहाँ जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती है, बड़ी चौड़ी, इस टाइप से लीव्स होती है। तो इस टाइप्स का जो अडेप्टेशन है वह माउंटेन रीजन में पाया जाने वाले एनिमल और प्लांट्स में पाया जाता है। दिस हेल्प टू रेन वाटर स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली, और यह क्या है, क्यों हेल्प करती है, पतली पतली नीड्स जो इसका कौन शेप होता है, वह जब इस पे स्नो और वाटर गिरता है तो उसे इजीली क्या है, नीचे स्लिपिंग कर देते हैं, बाहर नीचे गिरा देते हैं। तो इस तरीके से जो माउंटेन में प्लांट्स रहते हैं अपने आप को अडेप्टेड करते हैं। एनिमल लिविंग द माउंटेन रीजन अडेप्टेड टू कंडीशन देयर थिक स्किन फॉर प्रोटेक्ट देम कोल्ड, और जो एनिमल्स यहाँ रहते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, थिक स्किन होती है, डबल लेयर स्किन होती है, जो उन्हें विंटर ठंड से बचाती है। और इनकी स्किन पे क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, हेयर जो होते हैं वो उन्हें ठंड से बचाते हैं। क्यों, क्योंकि हेयर्स में क्या होती है, एयर फील होती है खाली जगह में। आप सबको पता है कोई भी खाली जगह वहां पर क्या है, एयर फील है। वैसे ही जितने भी हेयरी एनिमल्स होते हैं उनके हेयर्स में क्या होती है, एयर फील होती है। एयर फील होने के कारण जो है क्या होता है कि एयर क्या करती है, बेड कंडक्टर का वर्क करती है। बेड कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर का वर्क करती है। इंसुलेटर मैंने आप सबको बताया कौन से होते हैं, इजीली नॉट पास हीट, जो हीट को पास नहीं करते। तो जो हैरी एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी की हीट उनकी बाहर नहीं जा पाती, और बाहर की ठंड जो है उन्हीं की बॉडी के अंदर नहीं आ पाती, इसलिए वो अपने आप को इस तरीके से सुरक्षित रख लेते हैं। तो इस तरीके से जो माउंटेन रीजन में एनिमल रहते हैं अपने आप को वहां रहने के लिए अडेप्टेड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पेज नंबर 85 पे, ग्रास लैंड। ग्रास लैंड का आप सबको इजीली पता है कि ग्रास लैंड में रहने वाले, जहाँ पर की जमीन है, घास है, फॉरेस्ट है, एनिमल किस तरीके से अपने आप को अडेप्टेड करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका डियर का। डियर क्या करता है, डियर जो है हर्बिवोरस एनिमल है, प्लांट प्रोडक्ट खाता है, बट उसका जो कलर होता है जनरली ब्राउन कलर का होता है, जो कि उसे घास में, अब जब उनके शत्रु यानी प्रेडेटर्स आ जाते हैं तो उससे बचने में हेल्प करता है। और रन वेरी फास्ट, काफी तेज दौड़ सकता है, ताकि जब कोई भी शेर वगैरह उसका शिकार करे तो वह उसके आगे निकल जाए, उससे बच जाए। तो इस तरीके से जो ग्रास लैंड में एनिमल रहते हैं वो भी अपने आप को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। अब है
सम एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट मैंने आपको बताया है, पॉन्ड, लेक, रिवर में जो अलग अलग एनिमल्स रहते हैं वह जो है उसमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्टेड करते हैं। अब इसमें हैबिटेट में आपको किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट बेटा? No, ma'am. समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो पहले मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। पहले अब मैं आपसे इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आपको इसमें से कितना समझ में आया है। ओके, यस, फर्स्टली हु गिव आंसर, कौन बोलेगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट कितने टाइप्स के होते हैं? हु गिव आंसर? Ma'am, 3. Ma'am. नेम बताइए। यस, Ma'am, Ma'am, aquatic. terrestrial and abiotic. एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, हैबिटेट। Ma'am, terrestrial, aquatic, Yes. Okay. Next question is, what is the difference between biotic and abiotic component? Biotic and abiotic component में क्या difference है? Who give answer? Ma'am, biotic is living thing and abiotic is not. Biotic is a living thing and abiotic is not living thing. Yes, very good. Biotic component include in living things and abiotic component include in non-living things. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें से, ओके, which give 3 example of aquatic animals? Ma'am. Ma'am, frog. Yes, frog, Ma'am, Fish, dolphin. dolphin, and crocodile. Ma'am, octopus. octopus. वेरी गुड। अब इसकी जो आगे का अपन कल पढ़ेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, कल आप इसके जो है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ओके, Yes, ma'am. 1 to 6 मैंने आज आपको Yes, बता ma'am. दिया है किस तरीके से अडेप्टेड होते हैं, लर्न करके Yes, रखिए। ma'am. इसका कल ओरल टेस्ट Okay, ma'am. है ना? ओके, Yes, और किसी Yes, को कोई ma'am. डाउट है Yes, तो ma'am. क्लियर कर लीजिए, पूछ No, लीजिए। ma'am. समझ No, में आ ma'am. गया सबको? No, ma'am. Yes, और ma'am. Yes, सबको ma'am. प्रॉपर लर्न करना है। सबसे मैं ओरली Yes, पूछूंगी, कैमरा ऑन करवा के। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. बेटा, बाय, लीव योर क्लास। Ma'am.